हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है ये जो आज न्यू मून है, तो न्यू मून में आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या शिफ्ट्स आए हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो इस टॉपिक पे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके। रीडिंग जो है गाइस कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को जरूर देख सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड होगी, सुनिएगा। एंड हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। सो यस, शुरू करते हैं रीडिंग। बट आप सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार। एंड मन में ले सकते हैं, जोर से लेना चाहे तो जोर से भी ले सकते हैं। एंड थिंक अबाउट देम। ओके, क्योंकि आप जितना उनके बारे में सोचेंगे ना, उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है वो निकल के आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। ओके गाइस। ओके। Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualization help bring you together. Okay, this is the first card. Trust. This situation is calling for you to have faith. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. एक और कार्ड निकालते हैं, देन क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। ओके। ओके। Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. And bottom of the deck is very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Okay. I hope आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। ओके, तो अब क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे इन कार्ड्स को। ओके, तो फर्स्ट कार्ड here was calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualization help bring you together. तो ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, प्लीज बताइए यूनिवर्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। पता नहीं, जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी कुछ ना कुछ होता है। दी स्टार। ओके। हम्म ओके, तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि
रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और हो सकता है इन्होंने बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया आपको। हो सकता है आप गए थे इनके पास, आपने इनको मनाने की कोशिश की, चीजों को ठीक करने की कोशिश की, बट इन्होंने आपको उल्टा जवाब दिया और कुछ ऐसा बोला जो बहुत हर्टफुल था। एंड यस, आप दोनों के बीच में कोई टावर मोमेंट तो आया था, और अभी भी वो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ठीक हो चुका है सब ऑब्वियसली। बट द थिंग इज, इनको ना होप दिखाई दे रही है। करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इनको रिग्रेट तो हो रहा है जो इन्होंने किया आपके साथ, जिस तरीके से बिहेव किया आपके साथ, बट स्टिल इनको जो है ना होप दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि चीजें जो है अभी भी खत्म नहीं हुई है, एक न्यू होप अभी भी है, अभी भी चीजें ठीक हो सकती है। तो हो सकता है ये आपके तरफ आने की कोशिश करे, कुछ आपको हिंट दे। ये आपको ना बहुत एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी के जैसे देख रहे हैं। हो सकता है कि आप करियर में इनसे ज्यादा अच्छा कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपको लगा कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा हुआ, मुझे मेरे तरफ से जितना देना था 100% मैंने दिया, बट अब जो है ये मेरे हाथ से चीज निकल चुकी है, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है। अब जो होगा डेस्टिनी के ऊपर आपने छोड़ दिया, एंड आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। यू थॉट कि मेरी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं कितना इस इंसान के पीछे भागू। तो आपने ना रियलाइज किया एंड आपने अपना इनर वर्क करना शुरू कर दिया। ओके, तो जब आपने ये शुरू किया है ना, तब जाके इस पर्सन को एज न्यू मून है, तो ऑब्वियसली इस टाइम पे जो है फीलिंग्स पे बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हमारे इमोशंस जो है बहुत अप डाउन करते हैं। सेम इनके साथ हो रहा है। हो सकता है आज के दिन आपने कुछ अपलोड किया हो, या फिर इन्होंने आपको कहीं देखा हो, या आपसे रिलेटेड चीज दिख गई हो इनको, जो भी है। अभी जो मैं अगर मैं देखूं तो इनको आपकी बहुत याद आ रही है। ये आपको मैंने बोला ना एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी के जैसे देख रहे हो सकता है आप लोगों की नजरों में हो सकता है आप सोशल मीडिया में हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर जो भी आप करते हो, जिस भी फील्ड में वहां बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर पहले इतना अच्छा नहीं करते थे तो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, तो अब आपको ना ये ऐसे देख रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी ना इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि कहीं आप जो है इनको पूरी तरीके से भूल ना गए हो, भूल ना जाओ, और ताकि ये जब आपके पास आए तो आप इनको रिजेक्ट कर दो, वैसे ही ट्रीट करो इन्हें जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया था। तो गलती मान रहे हैं अपनी, और आपके सामने मानने को भी ये रेडी है, बट इनको पता है कि बहुत ज्यादा डैमेज ये कर चुके हैं, और आपको मनाना इजी नहीं होगा, एज इन्होंने आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचाई। ओके, यस, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो मेरे व्यूअर्स है, जिस वजह से ये आपको एक स्टार लाइक पर्सनालिटी के जैसे देख रहे हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट। तो लेट्स सी कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। हम्म इनको ना एक इंटेंस पुल आपके तरफ फील हो रहा है। तो ये जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं, या अगर इनको पता है सोलमेट क्या होता है तो सोच रहे हैं कहीं आप इनके सोलमेट तो नहीं। हो सकता है आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन हो, ये भी हो सकता है। कुछ तो ये आपको बताना चाहते हैं। लाइक हो सकता है पास्ट में कुछ इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी थी। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में, जो आप क्लियर करना चाहते थे बट इनको क्लियर नहीं करना था। कुछ बात ये हो सकता है तब अ, बता नहीं पाते, ऐसा कुछ था। तो हो सकता है इनके हाथ बंधे हुए हो। कुछ लोगों के केस में मुझे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है कि हाथ बंधे हुए थे, इसलिए ये जो है नहीं बोल पा रहे थे, आपको किसी किस्म का प्रेशर था
शायद इस पर्सन के ऊपर इसलिए भी हो सकता है इन्होंने आपसे इतनी बुरे तरीके से बात की, चाहते नहीं थे बट स्टिल करना पड़ा। तो हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर करियर का प्रेशर भी हो सकता है। बट कुछ तो मुझे लग रहा है इन्होंने आपसे छुपाया था, जो आई थिंक अब इनको लग रहा है कि सही टाइम है बता देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो सकते हो। यस। ओके, तो ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स। ओके, तो करंट फीलिंग्स जो मैं इनकी देख रही हूँ ना अभी, ये जो है बहुत ज्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपको इन्होंने गलत समझा। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच। आपने कुछ किया ही नहीं था बट इन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया, या फिर लोगों ने हो सकता है इनके कान भरे। हो सकता है ये इंसान कान के कच्चे हैं, इनके कान भरे और इन्होंने भी जो है उन्हीं की बात मान ली और आपके ऊपर शक किया, और इस वजह से रिश्ता जो है आप दोनों का वो खराब हो गया। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि नहीं, इनको ट्रस्ट करना चाहिए था आपके ऊपर, आपको समझना चाहिए था। आप अगर समझा रहे थे तो सुननी चाहिए थी बात। ठीक है, तो अब जो है ना इनको बहुत इमोशनल फील हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्यों सुनी किसी और की बात, इनको नहीं सुनना चाहिए था। ठीक है, और अगर बाई चांस इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इनके वजह से, ये आपको ट्रस्ट नहीं दिलवा सके, तो भी इनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि इनको आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए था। एंड अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए था, उसको कम्युनिकेट करके सुधार लेना चाहिए था, ना कि ईगो में आके या फिर नहीं करना क्लियर, या फिर ऐसे ही छुपा लेना। इनको अब रियलाइज हो रहा है कि छुपाना सही नहीं होता, चाहे कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, कम्युनिकेट करके क्लियर कर लेना ज्यादा बेटर होता है, ना कि किसी के प्रेशर में आके हम छुपा ले चीजों को। इफ किसी का प्रेशर था, किसी चीज का था तो। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज पैशन। तो लेट्स सी कि ये हाँ, कार्ड क्यों है यहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा ना ये इमोशनल फील कर रहे हैं बहुत। जिस मोमेंट पे आप ये रीडिंग देख रहे हो ना इस वक्त, ये बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। मन जो है ना इनका भारी हो गया है, मन नहीं लग रहा किसी चीज में। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हम्म, ओके, तो गाइस हो सकता है कि ये ना पास्ट में किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो चाहे टेम्पररी ही हुआ हो बट ये किसी के तरफ तो अट्रैक्ट हुए थे, जिस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई। हो सकता है इन्होंने आपको बताया नहीं था, और आप आपको पता चल गया था, तो आपने जब इनसे सवाल पूछे तो इनके पास कोई आंसर नहीं था उन चीजों का। या फिर हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को ही चुन लिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये गए तो सही गए, मतलब इन्फैचुएटेड तो हो गए उनके टुवर्ड्स, बट कुछ वक्त बाद ही इनको रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं ये रॉन्ग है। तो ये ना बहुत ज्यादा गिल्ट में चले गए, एंड उस वजह से, उस गिल्ट के वजह से, मतलब इनको लगा कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है आपसे बिना बताए आपको कुछ ये आपसे दूर होने लगे। तो इनको लगा कि आप इनके बारे में पता नहीं क्या अजम्पशन बनाओगे, क्या सोचोगे, तो फेस नहीं करना चाहते थे बेसिकली कि आप इनको क्रिटिसाइज करो, मतलब आपके नजरों में ना नफरत नहीं देखना चाहते थे ये अपने लिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं दी, और बिना क्लैरिटी दिए आपसे ये दूर होने लगे, क्योंकि इनको बहुत गिल्टी फील हो रहा था। ठीक है, तो बहुत बहुत हाई चांसेस है कि ये नेक्स्ट एक्शन जो लेंगे ना, ये आप
आपको आपसे बात तो करेंगे, बट सबसे पहले ये इस चीज को क्लियर करेंगे कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। क्योंकि आपको कोई क्लोजर ही नहीं दिया इन्होंने, क्यों किया, किस लिए किया। हो सकता है आप पूछते रहे कि आपकी क्या गलती है, आपने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और इन्होंने आपको कुछ बताना ही नहीं जरूरी समझा, क्योंकि इनको था कि ये ना खराब हो जाए आपके नजरों में, इनकी इमेज आपके नजरों में ना खराब हो जाए, और आप इनको गलत समझोगे, आपके नजरों में ये नफरत नहीं देख सकते अनऑल, बहुत कुछ चल रहा था इनके दिमाग में उस टाइम पे। बट नाउ दिस पर्सन हैज रियलाइज्ड कि ये गलत था। जहाँ पे आपकी कोई गलती ही नहीं थी, वहां पे आपको इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करना बहुत गलत था। हो सकता है आपने बहुत बार पूछा है, बट इन्होंने बताया ही नहीं है। तो यस, बिट्रेयल तो यहाँ पे हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे बिट्रेयल हुआ है। और अब अगर आपको पता था तो यस, ये उस चीज के लिए भी माफी मांगेंगे अगर लास्ट टाइम माफी नहीं मांगी थी। और अगर आपको पता नहीं था तो ये आके कन्फेस करेंगे। ठीक है। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप क्या करोगे। आप इन ये सब जानने के बाद इनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि यस, अगर मैं देखूं रियलाइजेशन तो है। ठीक है। और पास्ट में भी इन्होंने जो कुछ भी किया था ऑब्वियसली गलत किया था, बट इनका यस था कि ये आपके नजरों में नफरत नहीं देख सकते। एंड इनको बहुत अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा था। इवन आपके क्लोज भी जा रहे होंगे ना पास्ट में, तो इनको बहुत अजीब सा लग रहा था कि इन्होंने तो आप मतलब अंदर अंदर ये सोच रहे थे कि इन्होंने आपको चीट किया है, गलत किया है आपके साथ, किसी और की तरफ ये कैसे इन्फैचुएटेड हो गए जब ये आपसे प्यार करते हैं। दैट्स व्हाई ये बेसिकली ना आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे, इसलिए ये आपसे दूर दूर भागते होंगे। ठीक है। तो ये सब जो, बट यस, क्लैरिटी देना जरूरी होता है। आप खुद ही आपने किया है गलती तो एक्सेप्ट कर लो, जाके बोल दो। वो आगे का आगे, सामने वाले बंदे के ऊपर है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा। तो यस, ये बोलेंगे। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, तो ये कार्ड क्यों है यहाँ पे। हाँ, लेट्स सी। दो कार्ड्स, आई नीड जस्ट वन कार्ड। हाँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। तो क्या हो रहा है ना अभी, ये बहुत, एज इनको जो है क्लैरिटी मिली है, मेंटल क्लैरिटी मिली है इनको अभी, कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको आपके पास ही आना है। और जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया बहुत गलत था। यहाँ पे विक्टिम आप हो और ये खुद को विक्टिम मान रहे थे, जबकि विक्टिम तो आप हो, गलती तो इनकी थी। तो उसके बाद से ना इनके अंदर जो वो इनसिक्योरिटी थी खुद को लेके, वो चली गई है। और अभी वो जो प्यार जो है इनका छुप चुका था, दब चुका था कहीं, आपके लिए जो प्यार था इनका, वो दब चुका था इनके दिल में कहीं, क्योंकि बाकी बहुत कुछ जो है वो भरा हुआ था दिमाग में। तो वो रोमांटिक फीलिंग्स ना अब इनकी जाग रही है। ठीक है। बहुत हाई चांसेस है कि इनके पास आपकी कोई पिक्चर वगैरह है, तो उसको ये देख रहे हैं, या फिर आप दोनों के चैट्स हैं तो उसको पढ़ रहे हैं, या फिर आपके आपके और इनके अगर कोई पिक्चर है साथ में तो उसको देख रहे हैं, और अगर वॉइस नोट्स वगैरह है तो वो भी सुन रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये आपके तरफ बहुत एक इंटेंस खिंचाव फील कर रहे हैं इस वक्त। इनका बस चले तो ये अभी आ जाए, आपसे बात करे, आपसे माफी मांगे, सॉरी बोले। और मुझे दिख भी रहा है कि ये जल्दी ही आपके तरफ आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे, और बहुत गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगेंगे जो मैं देख पा रही हूँ। एंड आई थिंक आप जो है इजीली नहीं माफ करने वाले, ये भी मैं देख पा रही हूँ।
एंड आई थिंक आपको करना भी नहीं चाहिए इजीली, क्योंकि जहाँ पे आपकी गलती नहीं थी वहां पे अगर आपको ऐसा ट्रीट किया गया, सो ऑब्वियसली आपको पूरा हक बनता है कि आप इनको समझाओ अच्छे से कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जब चाहे आएंगे, इनका ही जो मन होगा वो करेंगे। रिलेशनशिप दोनों का है, तो आपका भी हक था कि आप जानो, चीजों को समझो। यस, तो यस, क्लैरिटी मिली है इनको और ये आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक ट्रस्ट जो है वो, जो खो चुका था, वो फिर से वापस आ जाए। और क्लैरिटी जो नहीं थी आप दोनों के बीच, एक ट्रांसपेरेंसी जो नहीं थी, खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। आप तो करते थे बट ये नहीं करते थे। तो वो चीज जो है आप दोनों तरफ से इक्वली हो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो। यस। हम्म। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में था वेरी सून। यस, तो ये कार्ड क्यों है यहाँ पे, लेट्स सी। ओह गॉड। दो कार्ड्स, आई नीड जस्ट वन कार्ड। ओके, द हैंग्ड मैन। हम्म। ओके। ओके, तो गाइस हो सकता है पास्ट में इन्होंने जो है ना, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया था कि ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि अब जो होगा आगे भगवान की मर्जी से होगा। इनको अब कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया जो करना था, अब इनको कुछ भी नहीं करना है। अब भगवान की इच्छा होगी तो आप दोनों साथ होगे, नहीं तो नहीं होगे। बस प्रे कर रहे थे हो सकता है, या फिर अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। एज आई सेड ना कि बहुत ज्यादा गिल्ट में थे ये। तो अब जो है इनको रियलाइज हुआ है कि अगर ये कुछ नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसे ही ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, सी, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं ना जब आप खुद की मदद कर सको। और जहां पे गलती ही आपकी थी वहां पे भगवान आपकी क्या मदद करेंगे? भगवान आपको बस इशारा ही दे सकता है ना कि आपको आगे बढ़ना होगा, आपको इनिशिएटिव लेना होगा जहां पे आपकी गलती है, सामने वाले की गलती नहीं है। तो यस, इनको जो है कुछ तो समझ में आया है, इशारा हो सकता है यूनिवर्स के तरफ से कुछ मिला है, जिस वजह से इनको ये समझ में आया कि इनको जो है स्टेप बैक नहीं करना है। इनको जो है आप खुद से अब इनिशिएटिव लेना है आपके टूवर्ड्स, नहीं तो ये रिश्ता जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और आप इनके पास आना तो दूर, इनसे बात भी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये सोच रहे हैं कि बहुत ही जल्द जो है ये आपको कांटेक्ट करे, जितना जल्द हो सके। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है 1 हफ्ते के बीच ही ये आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर ही हो सकता है इनका कोई कॉल या मैसेज आ जाए आपके पास, या फिर खुद ही मिलने आ जाए। अगर दूर रहते हैं तो हो सकता है ट्रैवल करके मिलने आ जाए। बट यस, बहुत भयंकर वाला रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, वो हुआ है। बहुत रिग्रेट कर रहे हैं ये। ठीक है, और प्यार भी फील कर रहे हैं आपके लिए। तो जो भी इनसे गलती हुई है, जो भी इन्होंने किया है, सब कुछ ये एक्सेप्ट करने को रेडी है। और यस, अपोलोजाइज करना चाहते हैं। यस। अब आप देखिएगा ये जो है ना आपको पाने के लिए सब कुछ करेंगे। और जितना आपने सहा है ना उन सब के लिए माफी तो मांगेंगे ही।
प्लस आपको मनाने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे अब ये, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप जो है ना अब पागल हो जाओगे कि ये क्या इंसान है, ये क्या कर रहा है। ठीक है। यस। अगर मैं राशियों की बात करूं जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मतलब प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस। तो एयर साइन और वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो इनके सन मून राइजिंग में ये हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बट इनके होने के चांसेस ज्यादा है। यस। ये खुद भी हो सकता है कोई किसी ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे इनको बहुत लोग जानते हैं। ठीक है। हो सकता है पॉपुलर हो ये खुद भी जिस भी फील्ड में है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, डिजिटल क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूबर या फिर एंटरप्रेन्योर, जो भी करते हैं, एक्टर, मॉडल, कुछ भी जिस भी फील्ड में है। हम्म। यस। हम्म। कुछ डेट्स जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं: 3/13/23, 1/10/1928, 7/17/27, 9/19/29। यस। और 6/16/26। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है: मार्च, जुलाई, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर एंड मई। यस। एंड जनवरी। तो ये कुछ मंथ्स है जो इनके हो सकता है डेट मतलब इस मंथ में इनका जन्म हुआ हो। ठीक है, बर्थ मंथ हो इनका। हम्म। लेटर्स देख लेते हैं। ओके। एच, एम, एक्स। तो यस, हो सकता है कि टोटल सेपरेशन हो चुका है आप दोनों का। बी, यू, एस। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच जीरो कांटेक्ट है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, एंड टोटल सेपरेशन हो चुका है बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। वाई, जी, डब्लू एंड पी। तो एच, एम, एक्स, बी, यू, पी, वाई, जी, डब्ल्यू। तो हो सकता है ये कुछ लेटर्स है जो इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके। यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, 1111 जरूर लिखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।